हालिया आजादी मिली थी। नक्शे में एक दिखती बंबई 3 हिस्सों में बटी थी, हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार और करीम लाला। ये वही 3 लोग थे जिन्होंने आजाद हिंदुस्तान में डॉन और माफिया जैसे शब्दों को नए मायने दिए थे। तब दाऊद और छोटा शकील जैसे लोग थे क्राइम की नर्सरी में। हाजी मस्तान और करीम लाला में बंबई का पहला डॉन कौन था, ये अब भी सवाल ही है। लेकिन 40 के दशक में बंबई के बंदरगाह पर मजदूरी करते करीम लाला ने अपनी शुरुआत जवाबों से की थी। जुर्म का कोई भी सवाल हो, जवाब होता था करीम लाला। धारावी से दहानू तक, डोंबिवली से ग्रैंड ट्रंक रोड तक, औरतों से लेकर देसी दारू, ब्लैक टिकट से लेकर मर्डर, करीम लाला सब कुछ करता था। करीम लाला ने सऊदी के शेखों के लिए लड़कियों के रेट बांध रखे थे। 1000 रुपए में कोई भी लड़की, 5000 में कुंवारी, और अगर लड़की को नकली बीवी बनाकर मुल्क से बाहर ले जाना हो तो 10,000। करीम लाला, असल नाम अब्दुल करीम शेर खान, अफगानिस्तान की पैदाइश, लेकिन परिवार आकर बस गया बंबई के भिंडी बाजार में। बंबई को हाजी मस्तान ने महबूबा कहा और करीम लाला ने अपनी बीवी बताया। करीम लाला अक्सर कहता था कि बंबई में जो लिया हक से लिया। अपने उफान के दौर में करीम लाला की तूती बोलती थी बंबई में। 7 फुट का करीम लाला सफेद पठान सूट पहनकर निकलता था तो रास्ते में वही आता था जिसे बदनसीबी खींच लाए। एक वक्त वो भी आया जब करीम को अपने मंसूबे पूरे करने के लिए बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं थी। करीम लाला अपने साथ रखता था एक काली छड़ी। उसका मानना था कि छड़ी से उसकी शख्सियत में और रुआब आ जाता है। बाद में वो छड़ी ही करीम लाला मानी जाने लगी। जब कहीं भी किसी जगह को कब्जा करना होता था तो करीम लाला के गुर्गे उसकी छड़ी ले जाकर वहां रख देते थे। करीम लाला को मालूम था कि छड़ी को हाथ कोई नहीं लगाएगा। 50 के दशक से 80 के दशक तक बंबई पर करीम लाला ने राज किया। कोई सामने नहीं आया। हाजी मस्तान अपने धंधों में मस्त था। बाद में राजनीति की ओर चल पड़ा, लेकिन हाजी मस्तान की गैर मौजूदगी में कुछ नए गिरोह खड़े हो गए। दाऊद इब्राहिम कास्कर उनमें से एक था। दाऊद ने बार बार करीम लाला का रास्ता रोका। हर वो कोशिश की जिससे करीम लाला के सामने लोग दाऊद का नाम लें, और यही कोशिशें बंबई में गैंग वॉर लेकर आई। करीम लाला और दाऊद के बीच खूनी लड़ाइयों को ही पुलिस ने पहली बार गैंग वॉर कहा। करीम लाला जानता था कि दाऊद से सीधे टकराना मतलब दाऊद को फायदा, दाऊद का ही नाम बढ़ना था। करीम तो पहले से ही बादशाह था, लेकिन दाऊद ने एक वक्त करीम की नाक में दम कर दिया। दाऊद माफियाओं के किसी भी कानून को नहीं मानता था, चाहे परिवार की औरतों पर गोली न चलाने का नियम ही क्यों ना हो। लेकिन पठान गैंग तब भी परिवार को आपसी रंजिश और धंधे से इतर मानता था। दाऊद ने यह कायदा तोड़ दिया और फिर करीम ने दाऊद को कायदे से तोड़ा। कहते हैं कि दाऊद को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। बंबई का अंडरवर्ल्ड आज भी इस बात की गवाही देता है। करीम लाला से दुश्मनी दाऊद को बहुत महंगी पड़ी। 1981 में करीम लाला के पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर की हत्या कर दी। शब्बीर के कत्ल से दाऊद इब्राहिम तिल मिला उठा। दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हुई। दाऊद अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। शब्बीर की मौत के ठीक 5 साल बाद 1986 में दाऊद इब्राहिम के गुर्गों ने करीम लाला के भाई रहीम खान को मार डाला। करीम लाला का जनता दरबार। हाजी मस्तान नेता बनना चाहता था और करीम को लोगों ने नेता मान लिया था। बंबई में हर शाम करीम लाला के घर लगता था उसका दरबार। तख्त पर बैठे करीम लाला के सामने होते थे
फरियादी। हर धर्म और जात से लोग आते थे। करीम को इससे फर्क नहीं पड़ता था कि दिक्कत लेकर कौन आया है। करीम तबीयत से सुनता था और मामला निपटा देता था। कहा जाता है कि करीम लाला से मदद मांगने आम लोग ही नहीं, नेता, अभिनेता, मंत्री, पुलिस वाले और यहां तक कि जज भी पहुंचते थे। हर किस्म के मामले सुना करता था करीम लाला। और जिस दिन करीम लाला अपने घर नहीं होता था, उस दिन करीम की जगह होती थी उसकी छड़ी। करीम लाला और शेर खान। लाला ने बंबई में धाक पक्की कर ली, फिर शामें महफिलों के साथ आने लगी। करीम लाला के यहां बैठने वाली इस महफिल में नामी लोग शामिल होते थे। बंबई की फिल्म इंडस्ट्री भी होती थी। बाद में जब फिल्म जंजीर आई और सुपर हिट हुई तो लोग कहने लगे कि प्राण का किरदार शेर खान करीम लाला पर आधारित है। करीम लाला को बंबई ने शेर मान लिया था और शेर वक्त के साथ बूढ़ा भी हुआ। और फिर दी एंड। मुंबई अंडरवर्ल्ड में 1981 से 1985 के बीच करीम लाला गैंग और दाऊद के बीच जमकर गैंग वॉर होती रही। दाऊद की डी कंपनी ने धीरे धीरे करीम लाला के पठान गैंग का मुंबई से सफाया कर दिया। इस गैंग वॉर में दोनों तरफ के काफी लोग मारे गए। हाजी मस्तान और करीम लाला की दोस्ती भी लोगों के बीच मशहूर रही। हाजी मस्तान खुद करीम लाला को असली डॉन मानता था। 90 साल की उम्र में 19 फरवरी 2002 को मुंबई में ही करीम लाला की मौत हो गई।